हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पे। मैं आपका दोस्त आशीष शेखावत आपके लिए जो आज का जो सेशन लेके आया हूँ, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम 12th पास आउट होते हैं उसके बाद हमारे मन में बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि 12th पास करने के बाद हम क्या करें। तो जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हैं उन सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी जो अपने राजस्थान बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड के जो अभी एग्जाम चल रहे हैं 12th के, लगभग खत्म हो गए हैं। एक दो सब्जेक्ट के और बचे हैं, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में सभी एग्जाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे बहुत सारा कंफ्यूजन लेके आगे आते हैं कि अब हमारी जो 12th क्लास है वो कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद हम क्या करें। तो देखो, हमें पता है कि 12th के बाद अपने पास कुछ ऑप्शन होते हैं। एक होता है अपना कॉलेज का ऑप्शन, यानी कि यूजी कोर्सेज जो अपने होते हैं, जिनमें हम बात करें बीए, बीएससी, बीकॉम। एक अपने पास होता है 12th के बाद बीएसटीसी, या जिसे अब डीएलएड कहते हैं, जिसे हरियाणा में जेबीटी के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ऑप्शन अपने पास होता है जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है, इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि ये जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड की डिग्री भी दी जाती है। ये ऑप्शन कुछ होते हैं। यदि हम बात करें इनमें, सबसे पहले यूजी कोर्स में हम जानते हैं कि जो 12th क्लास होती है उसमें जो स्ट्रीम होती हैं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, इन ये जो स्ट्रीम होती हैं इनके अनुसार अपनी जो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स होते हैं कॉलेज के, वो किए जाते हैं। जैसे हम बात करें आर्ट्स में, जो आर्ट्स के जो बच्चे रहते हैं उन्हें बीए बीए में एडमिशन लेना होता है, जो कि कितने वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, ये 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। इसके बाद हम बात करें जो बच्चे 12th में साइंस स्ट्रीम से रहते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है बीएससी करने का। हालांकि वो बीए भी कर सकते हैं, लेकिन जो आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वो बीएससी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो साइंस के जो बच्चे होते हैं वो बीएससी यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बीए भी कर सकते हैं। तो ये जो साइंस वाले जो बच्चे होते हैं इनके लिए ऑप्शन होता है बीएससी का। और जो कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं, यदि अपनी उसी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहें तो इन्हें जो अंडर ग्रेजुएट में जो कोर्स करना होता है वो होता है बीकॉम का, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये बैचलर ऑफ साइंस और ये बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये जो 3 वर्ष के जो पाठ्यक्रम होते हैं जिन्हें यूजी कोर्स के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें, यदि किसी को ये नहीं करना होता है तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है बीएसटीसी। बीएसटीसी एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें हम प्राइमरी टीचर, जो गवर्नमेंट स्कूल होती हैं उनमें प्राइमरी टीचर के लिए एक कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद हम जो प्राइमरी टीचर के जो एग्जाम होते हैं वो दे पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, बीएसटीसी के लिए, बीएसटीसी के लिए एक पहले प्री डीएलएड टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? प्री डीएलएड टेस्ट होता है, जिसमें सभी जो राजस्थान के जो भी जिले जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर एग्जाम आयोजित करवाए जाते हैं और उनमें मेरिट के अनुसार कॉलेजें आवंटित की जाती हैं, जिनमें हर वर्ष 21,000 सीटें लगभग, अब की बार शायद ये 1500 के आसपास और बढ़ा दी है, तो लगभग ये 21 से 22,000 के आसपास जो हर बार जो सीटें होती हैं इस प्री डीएलएड एग्जाम के थ्रू भरी जाती हैं। और जो बच्चे उनमें मेरिट में आते हैं उन्हें ये कोर्स करना होता है, और ये कोर्स होता है 2 वर्ष का। तो ये 2 वर्ष का कोर्स करने के बाद जो राजस्थान में जो स्कूल्स होती हैं गवर्नमेंट स्कूल, उनमें प्राइमरी लेवल के जो टीचर बनाए जाते हैं उनके लिए ये डिप्लोमा जरूरी होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है। देखो, इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है कि 12th के बाद, 12th पास करने के बाद ये एक पाठ्यक्रम होता है 4 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है, जिसमें अपने को अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ बीएड की डिग्री दी जाती है। यानी कि आप बीए करोगे उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री भी आपको दी जाएगी। वैसे देखो, बीए होता है 3 वर्ष का, और हम यदि अकेला जो बीए के बाद यदि बीएड करना चाहें वो होता है 2 वर्ष का। यदि हम बीए और बीएड अलग अलग करें
तो ये दोनों हो जाते हैं 3 + 2 यानी कि 5 वर्ष लगते हैं यदि हम अलग अलग करें तो। लेकिन जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है इसमें एडमिशन कैसे होता है पहले तो ये देखेंगे। इसके लिए एक एग्जाम आयोजित करवाया जाता है पीटीटी का। इसका एग्जाम होता है पीटीटी का, प्राइमरी टेस्ट होता है इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो ये जो पीटीटी का जो फॉर्म है इसकी लास्ट डेट अभी चल रही है और वो है 15 अप्रैल। यदि कोई स्टूडेंट जो अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की डिग्री लेना चाहे तो उसे कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, पीटीटी का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी पीटीटी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसके बाद एक एग्जाम होता है पीटीटी का, जिस एग्जाम में मेरिट के अनुसार पूरे राजस्थान में कॉलेज आवंटित की जाती हैं और फिर ये कोर्स होता है। तो इस कोर्स में क्या फायदा होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीए प्लस बीएड यदि हम अलग अलग करते हैं तो ये 5 वर्ष का पाठ्यक्रम हो जाता है। लेकिन यदि हम पीटीटी के थ्रू ये कोर्स करें, इंटीग्रेटेड कोर्स करें, तो ये जो कोर्स है ये कितने वर्ष में पूरा हो जाता है, ये 4 वर्ष में पूरा हो जाता है। और यदि हम बात करें नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है 2020, उसमें जो आगे के जो 8 से 10 साल होंगे उसके बाद केवल ये ही कोर्स अवेलेबल होगा बच्चों के लिए। ये जो कोर्स होते हैं बीए का और बीएड का जो अलग अलग होता है, इन कोर्सों को बंद कर दिया गया है। तो हम इसीलिए अगर ये इसी में अभी से तैयारी करें तो ये कोर्स हम कर लेंगे, तो आगे जाके भी हमें जो इसके जो फायदे होंगे वो हम ले सकते हैं। तो ये देखो कुछ ऑप्शन होते हैं 12th के बाद, तो इनको लेके हम यदि इस वीडियो को देखेंगे तो ये सारे डाउट अपने क्लियर हो जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटेक्निकल का कोर्स होता है जो कि इंजीनियरिंग में एक डिप्लोमा होता है। यदि हम 12th के बाद जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से होते हैं यदि वो करते हैं तो उनका जो एडमिशन होता है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है पॉलिटेक्निकल में। कौन सी ईयर में होता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। वैसे ये 3 वर्ष का होता है, लेकिन जिन बच्चों ने साइंस से 12th पास की है उनके लिए जो पॉलिटेक्निकल का जो कोर्स होता है ये 2 वर्ष का होता है। यानी कि उनका 11th और 12th को लगा के उनका फर्स्ट ईयर मान लिया जाता है और उनका एडमिशन सीधे कौन सी ईयर में करवाया जाता है, सेकेंड ईयर में। ये केवल साइंस वालों के लिए ये पॉलिसी, इसको भी लेके थोड़ा सा देख सकते हैं हम। तो ये जो अपना जो सेशन था इसमें हमने कुछ चर्चा की है कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चे इसमें अपने हिसाब से देख के अपना जो है कोर्स वो चूज कर सकते हैं। तो आगे अपने चैनल पे इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।